Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following cannot be prepared by Sandmeyer reaction? Chlorobenzene, 2 bromobenzene, 3 iodobenzene, 4 fluorobenzene. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 3 and 4, option D 1 and 4. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से किसको हम सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं बना सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. The Sandmeyer reaction follow free radical mechanism. ठीक, तो जो हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन होती है, सैंडमेयर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होती है. नाउ द रिएक्शन ऑफ सैंडमेयर इज गिवन एज, हम इसमें डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं क्यूप्रस हलाइड के साथ, साथ में HCl, और यहाँ पे आपके पास बनता है हेलोएरिन प्लस साथ में N2 और साथ में CuCl. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बनता है. अब इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो X होता है, जनरली X हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सैंडमेयर रिएक्शन हम यहाँ पे X या तो क्लोरीन ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं. हम आयोडीन और क्लोरीन को नहीं ले सकते. अब ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट is with fluoride is highly exothermic, hence difficult to control. ठीक, तो जो हमारे पास फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड की जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस विल डिक्रीज सॉरी increase the temperature of reaction. So diazonium salt will decompose. ठीक, तो जो फ्लोराइड के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है. तो अगर हम रिएक्शन को करवाते हैं तो वो रिएक्शन का टेम्परेचर उतना बढ़ जाता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा. तो इसकी वजह से फ्लोरोबेंजीन यहाँ से नहीं मिल सकता. ठीक, इन केस ऑफ आयोडीन, I radical form in a reaction is large in size, so it form I2 with another radical
and do not give iodobenzene. ठीक है, तो आयोडीन के केस में जो हमारे पास आई रेडिकल बनता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, इससे उसकी रिएक्शन स्लो होती है, तो वो आयोडोबेंजीन बनाने के बजाय वो रिंग पे अटैक नहीं करता और दूसरे आई रेडिकल के साथ मिलकर वो क्या बना देता है, I2 बना देता है। तो उस वजह से आपको आयोडोबेंजीन भी इस रिएक्शन में नहीं मिलता है। तो जनरली हम इस रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन जो है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक भी नहीं होती और उनके जो रेडिकल्स बनते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन के केस में यहाँ पे Cl आ जाएगा और ब्रोमोबेंजीन के केस में यहाँ पे Br आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन डी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। So our final answer is option A, 1 and 2. Hope you understood it well. Best of luck.